ट्रंप की ईरान को 48 घंटे की अंतिम चेतावनी से बढ़ा तनाव। इस्फहान पर हमले तेज, ईरान युद्ध से दुनिया में खाद्य संकट। 48 घंटे के अल्टीमेटम पर मोहम्मद अल बरादई का बयान। ख्वाजा आसिफ की भारत को खुली धमकी से बढ़ा तनाव। ट्रंप ने की पुष्टि, दुश्मन के बीच से किया पायलट का रेस्क्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है दुनिया का हालचाल। वक्त हो चला है दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर घुमाने। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नई चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि युद्ध खत्म करने के लिए समझौता करने या होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने के लिए दी गई समय सीमा अब खत्म हो रही है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि उन्होंने ईरान को 10 दिन का समय दिया था, अब सिर्फ 48 घंटे ही बचे हुए हैं। अगर ईरान समझौता नहीं करता या जलडमरू मध्य नहीं खोलता तो भारी हमले होंगे। यह युद्ध 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ था और अब इस युद्ध को 6 हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत चुका है। हाल ही में ईरान ने अमेरिका का एक F-15E फाइटर जेट मार गिराया था। जेट में 2 लोग सवार थे, एक को तुरंत बचा लिया गया था। दूसरे पायलट को ईरान के इलाके में ढूंढने के लिए अमेरिका ने 2 दिन तक मुश्किल बचाव अभियान चलाया। अब दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। ट्रंप कभी बातचीत की उम्मीद जताते हैं तो कभी ईरान पर हमलों की धमकी देते हैं। ईरान ने इस 48 घंटे की समय सीमा को खारिज कर दिया है। अमेरिका में कुछ लोग युद्ध का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि जंग जल्द ही खत्म हो जाए। अगले 48 घंटों में क्या होगा यह अभी साफ नहीं है, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। होर्मुज जलडमरू मध्य बंद होने से तेल की कीमतें बढ़ी हैं और दुनिया भर में परेशानी बढ़ गई है। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान नहीं माना तो हमले और तेज होंगे। दोनों तरफ से सख्त बयान आ रहे हैं। पूरी दुनिया इस युद्ध पर नज़र बनाए हुए है। अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि इजराइल, अमेरिका और ईरान से संबंधित। दरअसल इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध अब 5 हफ्ते से ज़्यादा चल चुका है। इस युद्ध में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के इस्फहान शहर के पास परमाणु केंद्र पर कई बार हमले किए। रविवार को यह केंद्र 5वीं बार निशाना बनाया गया। हमले के दौरान अमेरिका का एक पायलट लापता हो गया था। अमेरिका ने विशेष अभियान चलाकर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ईरान का दावा है कि इस बचाव अभियान के समय उसने अमेरिका के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और एक C-130 सैन्य विमान मार गिराया। ईरान ने इस्फहान के दक्षिणी इलाके में इन विमानों के मलबे का वीडियो भी जारी किया है। अमेरिका ने कहा कि पायलट सुरक्षित है और ठीक है। दोनों तरफ के बयान अलग अलग आ रहे हैं। इस युद्ध ने सिर्फ तेल और गैस पर असर नहीं डाला, अब दुनिया भर में दवाओं और खाने की चीज़ों की भी कमी होने लगी। होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते लगभग बंद हो गए हैं। दुबई, दोहा और अबू धाबी जैसे हब भी प्रभावित हुए हैं। मदद के लिए संस्थाओं को लंबे और महंगे रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ईंधन और बीमा महंगा होने से परिवहन का खर्च बढ़ गया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP ने बताया कि उसके 70,000 टन से ज़्यादा भोजन रास्ते में फंस गया है। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी यानी IRC के अनुसार सूडान के लिए भेजी गई $1,30,000 की दवाएं दुबई में अटकी हुई हैं। सोमालिया के भूखे बच्चों के लिए भेजा गया खाना भारत में फंस गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA ने 16 देशों में ज़रूरी उपकरण भेजना रोक दिया है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि कोविड के बाद यह सबसे बड़ी आपूर्ति समस्या है। खर्च 20% तक बढ़ गया है और देरी हो रही है। लेबनान में 10 लाख से ज़्यादा लोग घर छोड़कर भाग गए हैं और मदद करने वाली संस्थाओं ने चेतावनी दी है कि अगर लड़ाई रुकी नहीं तो लाखों लोगों को भूख और बीमारी का खतरा बढ़ जाएगा। युद्ध रोकने के बाद भी समस्या कई महीनों तक यूं ही बरकरार रह सकती है। यह युद्ध पूरी दुनिया की मदद व्यवस्थाओं को प्रभावित कर रहा है। स्थिति तेजी से बदल रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि इजराइल, अमेरिका और ईरान से ही संबंधित। दरअसल इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग को अब 37 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के पूर्व प्रमुख मोहम्मद अल बरदई ने बड़ी अपील की है। उन्होंने खाड़ी देशों और संयुक्त राष्ट्र से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रोकने की मांग की है। अल बरदई ने सोशल मीडिया पर लिखा कि खाड़ी देशों की सरकारों से मेरी अपील है, कृपया पूरी ताकत लगाकर ट्रंप को रोकें, इससे पहले कि यह पूरा इलाका आग की गेंद में बदल जाए। एक दूसरी पोस्ट में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से पूछा कि क्या इस पागलपन को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। यह अपील ऐसे समय में आई है जब ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का नया अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान जल्द समझौता नहीं करता या होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से नहीं खोलता तो बहुत भारी नुकसान होगा। ईरान ने इस अल्टीमेटम को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अल बरदई 1997 से 2009 तक IAEA के प्रमुख रहे थे और उन्हें 2005 में नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। उन्होंने पहले भी अमेरिका की कुछ नीतियों की आलोचना की थी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह जंग जारी रही तो पूरा मिडिल ईस्ट अस्थिर हो जाएगा। इस युद्ध में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। ईंधन की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, बाजार अस्थिर हैं और समुद्री रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। दोनों तरफ नागरिकों पर हमलों के आरोप लग रहे हैं। अल बरदई ने कहा कि खाड़ी देशों को राजनयिक तरीके से सक्रिय होकर युद्ध रोकने की कोशिश करनी चाहिए। स्थिति बहुत गंभीर है और तेजी से बदल भी रही है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि पाकिस्तान से संबंधित। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को फिर से चेतावनी दी है। शनिवार को सियालकोट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में भारत कोई गलत कदम उठाता है या झूठा ऑपरेशन करता है तो पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में हमला कोलकाता तक पहुंच सकता है। ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाया कि भारत एक झूठा ऑपरेशन की योजना बना रहा है। उनके अनुसार भारत अपने लोगों या हिरासत में रखे हुए पाकिस्तानियों का इस्तेमाल कर कुछ शवों को रखकर यह दिखा सकता है कि आतंकवादी हमला हुआ है। हालांकि उन्होंने इस आरोप के लिए कोई सबूत नहीं दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत ऐसा करता है तो पाकिस्तान कोलकाता पर हमला करेगा। अब रुक कर लेते हैं अगली और आखिरी खबर का, जो कि अमेरिका के लापता हुए पायलट से संबंधित। दरअसल अमेरिका ने ईरान में लापता हुए अपने पायलट को सुरक्षित ढूंढ निकाला है। शुक्रवार को ईरान ने अमेरिका का F-15E जेट मार गिराया था। उस जेट में 2 लोग सवार थे। एक पायलट को हमले के तुरंत बाद बचा लिया गया था, दूसरा लापता हो गया था। अब 2 दिन के मुश्किल बचाव अभियान के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस खबर की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि यह अमेरिकी सेना का बहुत बहादुर बचाव अभियान था। लापता पायलट ईरान के दुर्गम पहाड़ी इलाके में दुश्मन की सीमा के पीछे छिपा हुआ था। ईरान के सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। ईरान ने किसी भी नागरिक को पायलट की जानकारी देने पर $60,000 इनाम देने की घोषणा भी की थी। ट्रंप ने बताया कि बचाव अभियान को गुप्त रखा गया ताकि कोई खतरा ना हो। अमेरिकी कमांडर और सेना के अधिकारी 24 घंटे उसकी स्थिति पर नजर रख रहे थे। बचाव के लिए दर्जनों विमान भेजे गए जो दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों से लैस थे। पायलट को कुछ चोटें आईं, लेकिन वह जल्दी ठीक हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि यह पहला मौका है जब दुश्मन इलाके में 2 अमेरिकी पायलटों को अलग अलग बचाया गया। किसी भी अमेरिकी सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि अमेरिका ने ईरानी आसमान पर मजबूत हवाई नियंत्रण हासिल कर रखा है। ट्रंप ने सभी अमेरिकियों से इस सफलता पर गर्व करने और एकजुट रहने की अपील की है। यह पूरी घटना इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध के दौरान हुई। स्थिति अभी भी बदल रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।